हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप CUET 2024 अपीयर करना चाहते हैं तो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट जो आप लोगों की अभी फिलहाल डाउट्स होंगी वो डिस्कस करने वाले हैं। पहली कि CUET 2024 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब तक आने वाला है। दूसरी, जो जब फॉर्म रिलीज होगा उस टाइम पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की जो है हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ताकि हम अभी से रेडी करवा लें एंड बाद में ये ना हो कि अब बहुत कम टाइम बचा है, ये गलती होगी वो गलती होगी। तो ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड इसके अंदर मैं अपने आप से या नेट से कुछ आपको नहीं बताऊंगा। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एंड ऑफिशियल इंटरफेस है CUET के जो फॉर्म फिलिंग करते टाइम आपका इंटरफेस आता है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल ऑफिशियल जो अपडेट है वो आप तक पहुंचेगा इसके जरिए। एंड तीसरी चीज़, जो आपको सिलेबस से रिलेटेड डाउट है कि जो रिड्यूस सिलेबस है वो आएगा या फिर जो है जो पुराना सिलेबस था NCERT का वो आने वाला है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो आई थिंक ये 3 डाउट इस वीडियो के बाद आपकी कभी भी नहीं रहने वाली है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ड्यूबडी के बारे में बता देता हूँ, जहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन सही सोर्स से आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सो ड्यूबडी जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, हम एक फुल्ली फ्लेज स्टार्टअप है विच इज़ सपोर्टेड एंड इंक्यूबेटेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी CIC। तो हमें जो स्टूडियो जहाँ पे हमने बनाया हुआ है या फिर हमारा ऑफिस हो गया, ये सारी जो हमारी हेल्प हो रही है वो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रही है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम एंड हमारी जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड आपको समझ में आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक हम लोग लेकर के आते रहें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप CUET के डिफरेंट जो भी आपके स्टेप्स होंगे उनके ऊपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं तो। सबसे पहले अगर हम बात करें CUET का फॉर्म जो है वो कब तक रिलीज हो सकता है। देखिए यार, आपका CUET का जो एग्जाम है ना, वो आपका एग्जाम जा करके 15 मई से स्टार्ट होकर के 31 मई 2024 तक है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेब के अराउंड जो है आपके फॉर्म्स जो है वो आउट कर देगा NTA, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 महीना आपको फॉर्म फिल करने का दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बाद में सर्च करते हैं ये गलती रहेगी ये डॉक्यूमेंट। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए 1 से 1.5 महीना मिलता है। तो फेब के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि CUET आपके फॉर्म्स जो है वो आउट करेगा, ताकि आप जगह जगह से सर्च करके पूछ के जैसे तैसे चीज़ों को आप लोग ठीक कर लें। एंड सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। उसके लिए मैं आपको हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को ऑफिशियल इंटरफेस जो है वो मैं दिखा पाऊँ। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे CUET के एग्जाम में। एंड ये ऑफिशियल जो इंटरफेस है या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शेयर कर रखी है, CUET हर बार करता है। 2022 में भी की, 23 में भी की एंड लगभग सिमिलर थी एंड 24 में भी सिमिलर आने वाली है। इस डॉक्यूमेंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से भी जाके पढ़ सकते हैं। इसके अंदर NTA क्या करता है कि जो जो आपकी स्क्रीन्स हैं फॉर्म फिलिंग की, मैं दिखाता हूँ आपको, उनको ना वो NTA स्क्रीनशॉट लेकर के एक्सप्लेन कर देता है कि किस बटन पे आपको क्या करना है। तो आप खुद से भी वहाँ पे, ताकि कोई गलतियाँ ना कर दें। तो यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग ऐसे पहुँच जाते हैं जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इन्हीं इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बताए गए हैं क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। देखिए यार, यहाँ पे आप लोगों को एक रीसेंट फोटोग्राफ यानी 2 से 3 महीने पुराना होना चाहिए। ज़्यादा पुराना ले लोगे जब आपकी दाढ़ी मूंछ नहीं आई होगी तो नहीं चलेगा। विद वाइट बैकग्राउंड के साथ, और आपको मास्क वास्क लगा करके फोटो अपलोड नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो 80% फेस, कान वान अच्छे से पूरे दिखने चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको एक फोटोग्राफ जो है वो खिंचवानी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको सिग्नेचर जो है वो करके अपलोड करने पड़ेंगे वाइट पेपर पे, क्लियरली जो है वो विजिबल होने चाहिए। साइज यहाँ पे बताया है, ये आप कर लोगे 10 KB से 200 KB तक फोटो एंड 4 KB से 30 KB तक आपके सिग्नेचर होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आप अगर किसी भी कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना चाहते हो, लेट्स से आप OBC या फिर EWS ST/SC के अंडर अप्लाई करना चाहते हो, PWD के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास जो है उसकी एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 50 KB से 300 KB, 50 KB से 300 KB। जनरल के लिए कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर अनरिजर्व्ड के लिए कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनके लिए होती है। इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं, काफ़ी बच्चों को डाउट होती है कि OBC एंड EWS वालों को, ST/SC का तो एक बार बनवाओ उम्र भर चलता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि इस साल नया बनवाना पड़ेगा। ये वो आपका एक बार बनवाया हमेशा के लिए चलेगा। लेकिन जो OBC एंड EWS वाले बच्चे हैं ना,
उनकी ये डाउट रहती है कि एक तो हम अभी बनवाएंगे जब हम मार्च या फेब मार्च में फॉर्म फिल कर रहे होंगे, एंड वो 31 मार्च को जो है हर साल में एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि 31 मार्च को फिस्कल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से। तो क्या जब हम दोबारा से दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU या जिस भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे वो हम लोग 31 मार्च के बाद ही कर रहे होंगे, तो क्या उस टाइम हमें दूसरा जो है डॉक्यूमेंट फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा? इसका आंसर मैं आपको ये बता दूं, भले ही आप यहाँ पे अगर पुराना भी डाल देते हैं या फिर बिना अपडेटेड वाला डाल देते हैं, अंडरटेकिंग भी डाल देते हैं, तो एक्सेप्ट हो जाता है, अभी तक होता आया है। लेकिन आप लोगों को जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का, उस टाइम पे इसके 31 मार्च के बाद का बना हुआ ही डालना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सीधा सीधा समझा देता हूँ कि यूनिवर्सिटी में जो भी आप दोगे वही आपका मेनली चेक होता है, ये वाला ज़्यादा चेक नहीं होता है आपका, ये सिर्फ लेने के लिए ले लेते हैं, लास्ट 2 ईयर से चेक नहीं हो रहा है। बट ये जो है आपका मेन वेरीफाई होता है जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हो, वो इस फॉर्म के बाद अलग से करना पड़ता है। तो उस टाइम पे OBC एंड EWS वालों को, EWS एंड OBC वालों को, बाकियों को नहीं करना पड़ता। 31 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, इसके अंदर आप पुराना भी लगा देते हैं तो भी चल जाता है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सो ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए, एक 2 डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, ये पूरी स्टेप्स हैं, मैं हर एक स्टेप यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक डॉक्यूमेंट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने देखी थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक यार आपके नाम में गलतियां नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ पे देखेंगे ना तो जो आपका कैंडिडेट का नाम है वो आपकी जो 10th सर्टिफिकेट में है ना वही यहाँ पे फिल करना है। तो आप ये मान लो जो 10th में है वो यहाँ पे आएगा, यही नाम आपका चेंज नहीं कर पाओगे, आपकी यूनिवर्सिटी के फॉर्म में जाएगा। तो ये नाम अगर अभी भी 10th में कुछ गड़बड़ है नाम वाम में, 10th 12th में, उसको आप ठीक करवा लो, और 10th वाला जो नाम है वो यहाँ पे जाएगा, वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो आपके यूनिवर्सिटी की मार्कशीट से आगे चलता जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये सारी चीज़ें होने वाली है, आपका नाम, आपके फादर का नाम। उसके अलावा आपको एक ID कार्ड जरूरी चाहिए होगा जो आप यहाँ पे सेलेक्ट भी करेंगे और उसका नंबर फिल करेंगे, एंड इसी को लेकर के जब आप एग्जाम देने जाएंगे एग्जाम सेंटर में, ये ID कार्ड से आप लोगों की एंट्री होगी। तो एक ID कार्ड, आधार कार्ड वगैरह हो गया, पैन कार्ड अगर बना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस किसी का बना होगा, मोस्टली आधार कार्ड ही होता है, तो वो आप लेकर के जरूर जाएंगे, तो आप उसको अभी से बनवा सकते हैं। इसको एक बार पूरे इंटरफेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अभी सिर्फ जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट जो आप लोगों की डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। हाँ, देखिए ऐसे आप लोगों का इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आप लोगों का ये हो गया कैंडिडेट सिग्नेचर, आपकी फोटोग्राफ, एक 10th की सर्टिफिकेट और आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी। 10th की सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करनी पड़ेगी, 12th का आपको अपलोड नहीं करना है क्योंकि नहीं आया होगा, NTA को पता है कि अभी नहीं हुआ होगा, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। उसके अलावा अगर आपका जो भी ये कश्मीरी माइग्रेंट का बोला है इन्होंने, आपका ST SC OBC कुछ भी हो सकता है, कोई भी कोटा हो वो आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। एंड अगर आप PWBD हैं तो ये आप लोगों को अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स लगा करके अपलोड करनी पड़ेंगी। सो फ्रेंड्स, आई थिंक डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो है क्वेरी आप लोगों की क्लियर होती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी के लिए रिक्वायर्ड होंगे। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आपकी फोटोग्राफ चाहिए, आपके सिग्नेचर चाहिए, 10th की चाहिए आपको सर्टिफिकेट, एंड साथ ही साथ अगर कोई आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगती है वो चाहिए। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। एंड लास्ट जो डाउट बचती है वो CUET के सिलेबस को लेकर के बचती है, एंड उसके अंदर अभी CUET या फिर NTA ने कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है कि हम जो है रिड्यूस सिलेबस जो है वो एग्जाम में देंगे या फिर कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। सो इसका एक ही सॉल्यूशन है, अभी आप लोग रिड्यूस सिलेबस को ध्यान लगा करके पढ़ो, बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर करो, एंड वंस आपके जो बोर्ड के एग्जाम जो है वो खत्म होते हैं एंड आपका CUET का एग्जाम होगा, उसके बीच में 1.5 से 2 महीने मिलने वाले, उस टाइम पे रिड्यूस सिलेबस को थोड़ा ध्यान लगा करके पढ़ लेना, फोकस करके पढ़ लेना, हो जाएगा। एंड अभी आप लोग स्टार्ट कर दो अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस, क्योंकि मैंने काफ़ी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हैं जो 2023 में टॉप किया, 2022 में टॉप किया, वो बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से करते हैं एंड देन 1.5 से 2 महीने में अपने MCQ प्रैक्टिस करते हैं, रिड्यूस सिलेबस जो था लास्ट ईयर भी था कुछ, उसको प्रैक्टिस करते हैं एंड वो लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं, स्टीफन से SRCC तक कॉलेजेस जो हैं वो उनको मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर प्रेस करना, इससे हमारा और हमारी पूरी टीम का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होता है, क्योंकि हम भी आपकी तरह स्टूडेंट्स ही हैं। एंड आपको तो पता ही है यार कि जब इतनी मेहनत करते हैं एंड सामने से रिजल्ट या फिर रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन जाता है।
सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। कोई भी क्वेरी है बिना सोचे समझे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम और हम मिल करके या तो वीडियो बनाएंगे या फिर वहीं पे आपकी क्वेरीज का आंसर देंगे। एंड अगर आपको ऐसे ही हर एक स्टेप पे CVT से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब DUBD। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ।